वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी हाल ही में टीवी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में मेहमान बनकर आए थे। इस 3.5 घंटे से ज्यादा लंबी चली बातचीत में सुधीर ने अपने करियर के उन तमाम विवादों पर खुलकर बात की जिनके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाता है। चाहे वो तिहाड़ जेल में उनका गिरफ्तारी वाला मामला हो, नवीन जिंदल के साथ वायरल हुआ स्टिंग वीडियो हो, डीएनए शो में जिहाद के गिनाए गए प्रकार हों, 2000 रुपए के गुलाबी नोट में चिप वाली खबर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी के आरोप हों, सत्ता का गुणगान हो या फिर आज तक छोड़कर दूरदर्शन ज्वाइन करने और करीब 20 करोड़ रुपए के पैकेज की अफवाहें हों, सुधीर ने हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। इस पॉडकास्ट ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों बल्कि आलोचकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए आज इस पॉडकास्ट के टॉप हाइलाइट्स आपको बताते हैं जिस पर सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे तिहाड़ जेल और तिहाड़ी पत्रकार टैग पर सुधीर चौधरी ने क्या जवाब दिया। सुधीर चौधरी को सोशल मीडिया पर तिहाड़ी पत्रकार कहकर अक्सर ताने सुनने को मिलते हैं। ये टैग 2012 के उस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़ा है जब सुधीर और उनके सहयोगी समीर अहलूवालिया को उद्योगपति और उस वक्त के कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की शिकायत पर अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिंदल ने दावा किया था कि सुधीर और समीर ने कोयला घोटाले से जुड़ी खबर न चलाने के बदले 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस मामले में सुधीर को 14 दिन तिहाड़ जेल में बिताने पड़े थे, जिसके बाद उनकी छवि पर गहरा असर पड़ा। पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा ने जब इस मामले पर सवाल उठाया तो सुधीर ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। नवीन जिंदल ने हमारे कोयला घोटाले के खुलासों से डरकर मुझे और जी न्यूज को बदनाम करने की साजिश रची। ये केस पूरी तरह झूठा था। सुधीर ने बताया कि उस समय लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, मैंने बाद में उनके घर जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। उस समय मुझे लगा कि सच्चाई के लिए लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। सुधीर चौधरी ने यह भी खुलासा किया कि 6 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जिंदल और जी ग्रुप के बीच सुलह हो गई थी और उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए उनमें से ज्यादातर में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, यानी बिना कोई दोष सिद्ध हुए छोड़ दिया गया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि एक राज्य में मामला अभी भी उनके खिलाफ चल रहा है। सुधीर ने जोर देकर कहा कि तिहाड़ जेल का अनुभव उनके लिए कठिन था, लेकिन इसने उन्हें और मजबूत बनाया। सुधीर ने बताया कि नवीन जिंदल के साथ वायरल हुए स्टिंग वीडियो का सच क्या था। 2012 के उसी मामले में नवीन जिंदल ने सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया के साथ अपनी बातचीत का एक स्टिंग वीडियो जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में कथित तौर पर सुधीर और समीर जिंदल से किसी डील की बात हो रही थी। इस वीडियो में सुधीर की छवि को खासा नुकसान पहुंचाया था और लोग उनकी पत्रकारिता की नीयत पर सवाल उठाने लगे थे। शुभांकर ने जब इस वायरल वीडियो पर सवाल किया तो सुधीर ने अपना पक्ष रखा। सुधीर चौधरी ने कहा, वो वीडियो पूरी तरह से एडिटेड था। जिंदल ने जानबूझकर हमारी बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि मुझे और जी न्यूज को बदनाम किया जाए। हमारी बातचीत का मकसद पत्रकारिता करना था, न कि कोई डील करना। सुधीर ने दावा किया कि जिंदल ने कोयला घोटाला के खुलासों से बचने के लिए यह साजिश रची थी। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी से पैसे की मांग नहीं की। मेरी पत्रकारिता हमेशा सच को सामने लाने की रही है। उस वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया और यह मेरे खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी। 2000 रुपए के नोट में चिप की खबर भी गलती थी। जी हां, 2016 में नोटबंदी के दौरान सुधीर चौधरी के डीएनए शो में 2000 रुपए के नए नोट में चिप होने की खबर दिखाई गई थी। इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे फेक न्यूज कहकर उनकी जमकर आलोचना हुई। लोग आज भी इस खबर को लेकर सुधीर चौधरी को खूब ट्रोल करते हैं। शुभंकर के सवाल पर सुधीर ने इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने खुद ये खबर नहीं बनाई थी। उस समय नोटबंदी का माहौल था और कई तरह की अफवाहें और जानकारियां सामने आ रही थीं। हमने वही दिखाया जो उस वक्त की जानकारी हमें मिली थी। सुधीर चौधरी ने स्वीकार किया कि उस खबर से उनकी छवि को नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के समय देश में भ्रम का माहौल था। हमारी टीम को जो जानकारी मिली उसे हमने दर्शकों तक पहुंचाया। पत्रकारिता में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा इरादा कभी गलत नहीं था। सुधीर ने यह भी जोड़ा कि उस समय कई स्रोतों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि नए नोट में जीपीएस चिप हो सकती है और उनकी टीम ने इसे बिना पूरी जांच किए दिखा दिया। ये मेरी नहीं बल्कि टीम की गलती थी।
जिहाद के प्रकार बताकर भी विवादों में घिरे थे सुधीर चौधरी। तो सुधीर चौधरी के डीएनए शो में जिहाद के विभिन्न प्रकारों पर भी चर्चा की गई और यह भी काफी विवादों में रही। इस शो में उन्होंने जिहाद के कई प्रकार बताए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और पॉपुलेशन जिहाद। इस चर्चा के बाद कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक और भड़काऊ भी करार दिया और सोशल मीडिया पर उनकी खूब ट्रोलिंग हुई। यहां तक कि सुधीर चौधरी के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज किए गए। शुभांकर ने जब इस मामले में सवाल उठाया तो सुधीर चौधरी ने कहा, हमने जिहाद का सच दिखाने की कोशिश की थी। कुछ लोग इसे गलत समझते हैं, लेकिन हमारा मकसद समाज को जागरूक करना था। उन्होंने अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ पत्रकार हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जिहाद जैसे मुद्दों पर चुप रहते हैं। हमने जो दिखाया वो तथ्यों पर आधारित था। सुधीर ने यह भी कहा कि जो लोग गुजरात दंगों को बार बार उछाल उछाल कर पुरस्कार हासिल करते हैं, वो असल मुद्दों पर बोलने से डरते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पत्रकारिता का मकसद समाज में जागरूकता लाना है, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी और सत्ता का गुणगान किए जाने के आरोपों पर भी खुलकर बोले सुधीर चौधरी पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और सत्ता से सवाल पूछने के बजाय उनका गुणगान करते हैं। शुभांकर ने जब इस पर सवाल किया तो सुधीर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी का गुणगान नहीं करता, मैंने हमेशा तथ्यों पर पत्रकारिता की है। अगर मैं सत्ता के खिलाफ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मुझे सही लगता है। सुधीर ने यह भी बताया कि उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से कोई व्यक्तिगत करीबी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी नेता से निजी तौर पर फायदा नहीं मांगा। मेरी पत्रकारिता मेरे दर्शकों के लिए है, न कि किसी नेता के लिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूपीए सरकार के दौरान भी उनकी अच्छी पहुंच थी और वो हमेशा सत्ता के करीब रहे हैं, क्योंकि ये पत्रकारिता का हिस्सा है। सुधीर ने कहा कि कुछ लोग मेरी पत्रकारिता को गलत रंग देना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। अब ये जो आज तक छोड़कर दूरदर्शन ज्वाइन करने का फैसला था, इस पर भी सुधीर ने खुलकर बात की। सुधीर चौधरी ने इसी साल 4 अप्रैल को आज तक टीवी चैनल छोड़कर दूरदर्शन ज्वाइन किया, जहां वो अपने शो डिकोड विद सुधीर चौधरी के जरिए दर्शकों से रूबरू हैं। ये शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे टेलीकास्ट होता है। शुभांकर के सवाल पर सुधीर ने कहा कि मैंने आज तक छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि डीडी न्यूज पर मैं कुछ अलग और बड़ा कर सकता हूं। ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और यहां मेरी जिम्मेदारी है कि मैं निष्पक्ष और संतुलित रूप से पत्रकारिता करूं। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन में उनका मकसद सिर्फ टीआरपी की रेस में शामिल होना नहीं है, बल्कि चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। सुधीर ने कहा, मैं साल में सिर्फ 260 घंटे काम करता हूं, लेकिन मेरा फोकस चैनल का कायाकल्प करना है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दूरदर्शन में उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता मिली है और वो अपने शो के जरिए देश के सामने नए मुद्दे उठाना चाहते हैं। अब ये जो बात कही जाती है कि 16 से 20 करोड़ रुपए का पैकेज, इतनी मोटी सैलरी सुधीर चौधरी को मिली है, तो इसका सच भी उन्होंने बताया। सुधीर के दूरदर्शन ज्वाइन करने के बाद उनके 16 से 20 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज की खबरें भी सुर्खियों में छाई रहीं। इस पर शुभंकर ने सवाल उठाया तो सुधीर ने हंसते हुए जवाब दिया, लोगों को मेरे पैकेज की बहुत चिंता रहती है। हाँ, मुझे अच्छा पैकेज मिला है, लेकिन 16 से 20 करोड़ रुपए की बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। उन्होंने कहा कि वो दूरदर्शन में सिर्फ एक शो के लिए नहीं आए, बल्कि पूरे चैनल को नया रूप देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सुधीर चौधरी ने बिल्कुल सख्त अंदाज में कहा कि मेरे 16 करोड़ लोगों को खूब चुभ रहे हैं, वहीं आप एक फिल्मी एक्टर को 10, 20, 25, 50 करोड़ देते हैं। हालांकि इसके बाद शुभंकर मिश्रा ने स्वीकारा कि सुधीर चौधरी को मिलने वाली हाई सैलरी का फायदा नए पत्रकारों को मिलेगा। शुभंकर ने बताया कि अब उन्हें किसी चैनल से कॉल आता है तो करोड़ों में सैलरी ऑफर होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सुधीर चौधरी भले ही खुद को टेलीविजन पत्रकारिता का बड़ा चेहरा कहते हों, लेकिन उनकी पत्रकारिता पर कई बड़े सवाल उठते रहे हैं। वो प्राइम टाइम जैसे महत्वपूर्ण समय में जिहाद जैसे सनसनीखेज और विवादित मुद्दों पर लंबी चौड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन देश के कई अहम मुद्दों पर उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे कई जनमानस से जुड़े मुद्दे उनके शो में अक्सर गायब रहते हैं। उनकी पत्रकारिता अक्सर सत्ता के केंद्र में बैठे नेताओं के गुणगान तक सीमित नजर आती है और सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाने की बजाय वो उनके पक्ष में खड़े दिखते हैं। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, सुधीर चौधरी अपनी पत्रकारिता को निष्पक्ष क्यों कहते हैं, जबकि उनके शो में ही सरकार की नाकामियां और जनता के ज्वलंत मुद्दे गायब रहते हैं? क्या उनकी प्राथमिकता सनसनीखेज मुद्दों को उठाकर टीआरपी बटोरना है?
जब सुधीर जिहाद जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं तो बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और आम आदमी के दुख दर्द पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या ये उनकी पत्रकारिता की प्राथमिकता को दर्शाता है? क्या सुधीर की पत्रकारिता वास्तव में जनता की आवाज उठाने वाली है या वो सत्ता के साथ खड़े होने का एक जरिया है? उनकी पत्रकारिता में जनता के मुद्दों की कमी क्यों रहती है? सुधीर चौधरी अपनी छवि को निष्पक्ष पत्रकार के रूप में पेश करते हैं, लेकिन उनके शो में सत्ता की तारीफ और विपक्ष की आलोचना का पैटर्न क्यों दिखता है? क्या ये उनकी पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता? दूसरी तरफ नवीन जिंदल मामले और 2000 रुपए के नोट में चिप जैसी खबरों के बाद भी क्या सुधीर ने अपनी पत्रकारिता की शैली में कोई बदलाव लाया है? इस सब का जवाब नहीं में मिलेगा। इस पॉडकास्ट के बाद सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी और शुभंकर मिश्रा की चर्चा जोरों पर रही। कुछ इंटरनेट यूजर्स ने शुभंकर की तारीफ की कि उन्होंने सुधीर से कड़े और सटीक सवाल पूछे। एक यूजर ने लिखा, शुभंकर ने सभी जरूरी सवाल पूछे और सुधीर को जवाब देने के लिए मजबूर किया। यह पॉडकास्ट सुनने लायक है। वहीं एक ने कहा, शुभंकर ने सुधीर की पत्रकारिता के हर पहलू को छुआ और यह एक शानदार इंटरव्यू था। हालांकि कुछ यूजर्स ने सुधीर की पत्रकारिता पर सवाल भी उठाए। एक यूजर ने ट्वीट किया, सुधीर चौधरी सत्ता के साथ खड़े दिखते हैं लेकिन जनता के मुद्दों पर चुप क्यों रहते हैं? शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में सुधीर चौधरी ने अपने करियर के हर बड़े विवाद पर खुलकर बात की। तिहाड़ जेल, नवीन जिंदल और वो वायरल वीडियो भी। 2000 रुपए के नोट में छिपे चिप की बात हो या जिहाद जैसे विवादित मुद्दों से लेकर सत्ता से करीबी और 16 से 20 करोड़ रुपए के पैकेज की अफवाहों तक, सारे सवालों का सुधीर ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने अपनी पत्रकारिता को निष्पक्ष और समाज को जागरूक करने वाला बताया, लेकिन उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठते हैं कि वो जनता के मुद्दों से इतने दूर क्यों रहते हैं। ये पॉडकास्ट सुधीर के प्रशंसकों और आलोचकों दोनों के लिए विवादास्पद था, हालांकि दिलचस्प भी रहा, लेकिन उनकी पत्रकारिता का असर और मकसद अभी भी बहस का विषय है। दोस्तों, सुधीर चौधरी की पत्रकारिता के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां खुलकर आप अपने विचार लिख सकते हैं।